हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो अब जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको पता ना हो फिर मैं आपको बता दूं कि अब से रात में लॉन्ग वीडियो आएगा और आफ्टरनून में एक शॉर्ट वीडियो आएगा। इससे मुझे लगता है कि मैं टाइम पे वीडियो फिनिश कर अपलोड कर सकूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान अब आगे का प्लानिंग करने लगता है। जियान का अब नेक्स्ट टारगेट बर्निंग फ्लेम ऑफ 3 मिलेनिया है जो कि इलेक्सा टावर में रखा हुआ है। लास्ट पार्ट में यूअर जियान को एक गोल्डन स्क्रोल भी देती है जिससे जियान डिवाइन सील टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकता है। जियान और यूअर दोनों एक साथ रूम में थे और यहाँ पे ये दोनों काफी देर रात तक बातें करते हैं। बातें करते करते कुछ ऐसा डेवलपमेंट होता है कि ये अपने इमोशन में बहकर एक दूसरे को किस भी करते हैं। अब बात आगे बढ़ता है, इससे पहले यूअर बोलती है, मेरा ब्लड लाइन अभी फुल्ली अवेकन नहीं हुआ है और मैं अभी किसी भी तरह के फिजिकल रिलेशनशिप में अभी इंटर नहीं कर सकती हूँ। कुछ समय के लिए वेट करो, वेट फॉर आवर नेक्स्ट मीटिंग, ओके। जियान इस न्यूज को सुनकर काफी हैरान होता है। अब यूअर भी देख कि इसने ये क्या कह डाला। ये काफी ब्लश करने लगती है और ये विंडो की ओर फेस कर खड़ी हो जाती है। मगर इससे पहले की बात और ज्यादा आगे बढ़ता, जियान के रूम के बाहर 2 ओल्ड मैन आ जाते हैं जो कि यूअर के साथ आए थे। ये दोनों ओल्ड मैन जानते हैं कि यूअर और जियान एक दूसरे के बारे में क्या फील करते हैं और ये दोनों काफी समय से एक दूसरे से मिले भी नहीं है। तो इससे पहले कि इनके बीच बात आगे बढ़ जाए, ये पहुंच जाते हैं इन्हें रोकने के लिए। हालांकि ये दोनों एल्डर को अभी भी नहीं पता होता है कि ये दोनों रूम के अंदर किस कर रहे थे। ये दोनों एल्डर अभी भी रूम के बाहर खड़े होते हैं। ये जानते हैं कि अगर गुकलैंड को इनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है फिर गुकलैंड जियान को नहीं छोड़ने वाले हैं। अब जैसे ही ये दोनों एल्डर डोर को ओपन कर इन दोनों को चेक करना चाहते थे तभी डोर खुलता है और यूअर अंदर से बाहर की ओर आती है। अब इन दोनों को देखिए ओल्ड मैन पूछता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे। इस पे यूअर कहती है, कुछ भी तो नहीं। ओल्ड मैन यूअर के फेस को देख थोड़ा बहुत गेस करने लगता है कि अंदर क्या चल रहा था। अब एक ओल्ड मैन कहता है, लगता है कि कुछ नहीं हुआ है, चलो अच्छा है। अब यूअर और ये दोनों ओल्ड मैन यहाँ से जाने लगते हैं। इनके जाने के बाद जियान भी राहत का सांस लेता है और कहता है, बाल बाल बचा। अब जियान वापस अपने रूम में जाता है और अपना माइंड क्लियर करता है और गोल्डन स्क्रोल को देखने लगता है जो कि अभी अभी यूअर ने दिया है इसे। इस स्क्रोल के अंदर डिवाइन सील का 3 टेक्निक है। जियान इस टेक्निक को मास्टर करना चाहता है। अगर जियान डिवाइन सील टेक्निक के 5 टेक्निक को मास्टर कर लेता है फिर ये काफी अच्छा साबित होगा इसके लिए बैटल में। जियान अब इस टेक्निक को कुछ देर तक देखता है और फिर वापस से इसे अपने स्पेस विंग में डाल देता है। ये इस टेक्निक को अभी प्रैक्टिस नहीं करता। अभी फिलहाल जियान अपने पावर को इंक्रीज करना चाहता है और ये डाउकी टेक्निक ये बाद में भी मास्टर कर सकता है। अब जियान अपना कपड़ा उतारता है और फिर इसके चेस्ट पे हम एक ब्लैक मार्क देख सकते हैं जो कि डीमन पॉइजन स्टेन का है। इससे पहले जियान इसे प्यूरिफाई करने का नहीं सोचा था। उस वक्त जियान उतना श्योर नहीं था कि ये कर भी सकेगा या नहीं, बट अभी ये काफी श्योर होता है। और खास करके अभी रिसेंट बैटल में जब जियान ने 3 मिस्टीरियस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को रिलीज किया था और साथ ही 5 रिंग फ्लेम इजेक्शन टेक्निक को भी रिलीज किया था। इन दोनों टेक्निक के साथ जियान ने डू जोंग लेवल का हाईएस्ट क्लास को टच किया था। अब जियान जबकि अपने बॉडी के लिमिट को टच कर चुका है फिर अब ये काफी कॉन्फिडेंट हो जाता है कि ये इस बार इस डीमन स्टेन पॉइजन को प्यूरिफाई कर लेगा। अब जियान इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है और फिर इसके बॉडी के चारों ओर जेड फ्लेम बर्न होने लगता है। इस डिमोनिक पॉइजन स्पॉट के अंदर बी यान का डॉकी हिडन होता है। एक बात तो पक्का है कि अगर जियान इस बार इस डीमन स्टेन पॉइजन को पूरे तरीके से प्यूरिफाई कर इसे एब्जॉर्ब कर लेता है फिर इसका पावर पक्का ही इंक्रीज करने वाला है। बिना पावर के ये अपना गोल को हासिल नहीं कर सकेगा और ना ही इसकी बातों को कोई भी सीरियसली लेने वाला है। अब जेड फ्लेम जियान के बॉडी के अंदर तेजी से जल रहा होता है जस्ट लाइक बवंडर। अब ये फ्लेम इस डीमन स्टेन पॉइजन के चारों ओर गैदर होने लगते हैं। हाई टेम्परेचर के कारण अब ये पॉइजन से ब्लैक मिस्ट निकलने लगता है और ये जियान के बॉडी से बाहर निकलकर एयर में डिस्पर्स होने लगता है। इससे पहले जियान के बॉडी के अंदर ये पॉइजन ग्लोसी फ्लेम ऑफ हार्ट लोटस के पावर को भी सप्रेस कर देता था। मगर अब जबकि जियान का पावर इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है और अब इसका फ्लेम भी पहले से काफी ज्यादा डेवलप और स्ट्रॉन्गर बन चुका है, अब ये पॉइजन जियान के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने वाला है। जियान इस पॉइजन को अपने बॉडी के अंदर मॉनिटर कर रहा होता है और ये अपने पावर और फ्लेम के पावर को इसे ओवर पावर करता देख ये भी स्माइल कर रहा होता है। अब जियान के बॉडी के अंदर जेड फ्लेम काफी तेजी से जलने लगता है और इस पॉइजन को काफी पीसेस में स्लाइस करने लगता है हर डायरेक्शन से। अब जियान अपने ग्लोसी फ्लेम ऑफ हॉट को भी सेपरेट कर देता है और इन पॉइजन से डील करने देता है। जियान इस रूम में अपना आंखें बंद कर बैठा हुआ था और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था इस रूम का भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था जियान के जेड फ्लेम के कारण। अब धीरे धीरे टाइम के साथ ये डीमन पॉइजन स्टेन प्यूरिफाई होने लगते हैं और इनमें से जो डॉकी रिलीज होता है ये जियान के बॉडी के अंदर के की चैनल में फ्लो करने लगता है और ये जियान के बॉडी के द्वारा
एब्जॉर्ब होने लगता है। अब धीरे धीरे जियान का बॉडी एनर्जी से भरने लगता है। जियान इस पॉइजन को बड़े आराम से प्यूरिफाई कर रहा होता है। इसे किसी भी तरह का प्रॉब्लम अभी तक फेस करने को नहीं मिलता है। जियान को बस टाइम लग रहा होता है इस पॉइजन को प्यूरिफाई करने में। अब ऐसा करते करते इसे 3 दिन बीत जाते हैं। यूआर और बाकी इसके रूम तक आते हैं इसे चेक करने के लिए। जब ये जियान के रूम से इस तरह का अनयूजुअल ऑरा को फील करते हैं, फिर ये समझ जाते हैं कि जियान प्रैक्टिस कर रहा है, इसे डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा और ये सभी जियान को अकेला छोड़ देते हैं। इधर दूसरी ओर सिटी में क्लैनी का रेपुटेशन काफी इंक्रीज करता है और इसका पूरा क्रेडिट जियान और इसके ग्रुप को जाता है। अभी हाल के बैटल के बाद क्लैनी का रेपुटेशन काफी इंक्रीज होता है। काफी लोग को लगा था कि क्लैनी का रेपुटेशन काफी खराब हो चुका है और ये काफी वीक हो चुके हैं, मगर अभी कुछ दिन पहले जो हुआ इसे देखे अब क्लैनी का रेपुटेशन काफी इंक्रीज होता है। ज्यादातर लोग अभी भी इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होते हैं। जितने भी क्लैन और फैक्शन क्लैनी को अपोज कर रहे होते हैं अब ये करना बंद कर देते हैं। और खासकर जब आइस रिवर वैली सिटी में आए थे और ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए थे, इन्हें खाली हाथ यहाँ से लौटना पड़ गया था। इससे इनका इन्फ्लुएंस और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब काफी सालों बाद ये इस तरह का रेपुटेशन को एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर जियान अभी भी बैठकर डीमन स्ट्रेंथ पॉइजन को प्यूरिफाई कर रहा होता है। जियान का बॉडी भी अब पिछले बैटल से जितना इंजर हुआ था अब रिकवर कर लेता है। जियान को पिछले बैटल में थोड़ा बहुत इंटरनल इंजरी भी हुआ था, मगर अब ये उन सब इंजरी को रिकवर कर लेता है और जियान काफी अच्छा फील कर रहा होता है रिकवर करने के बाद। अब जियान के बॉडी से काफी ज्यादा मात्रा में डाउकी रिलीज होने लगता है। ऐसा लगता है कि ये डाउकी से ओवरफ्लो कर रहा हो और इसका बॉडी अब स्ट्रगल कर रहा होता है ब्रेक थ्रू करने के लिए। फिर जियान को एक ब्रेक थ्रू का साउंड सुनाई देता है और जैसे ही ये साउंड इसे सुनने को मिलता है जियान का बॉडी पहले से काफी अच्छा फील होने लगता है। अब जियान 3 स्टार तक पहुंच गया है। जियान अब वापस अपने चेस्ट के पास इस डीमन स्ट्रेंथ पॉइजन को फील करता है। हालांकि ज्यादातर पॉइजन को जियान प्यूरिफाई कर चुका था, मगर अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है और जिसे जियान प्यूरिफाई कर सकता है। अब जबकि जियान अपने बेस्ट कंडीशन में है तो ये डिसाइड करता है कि ये ट्रेनिंग जारी रखेगा और ये वैसा ही करता है। क्या अब जियान बचे हुए पॉइजन को प्यूरिफाई कर 4 स्टार तक पहुंच सकेगा या नहीं? अब इसके मन में सिर्फ यही सवाल घूम रहा होता है। अब देखते ही देखते जितने भी बचे हुए पॉइजन थे अब ये प्यूरिफाई हो चुके होते हैं। सीबी ने जो डीमन पॉइजन स्ट्रेन जियान के बॉडी में डाला था उसे लगा था कि ये पॉइजन एक दिन जियान का जान ले लेगा, मगर उसने कभी नहीं सोचा था कि जियान इस पॉइजन को यूज कर लेवल अप भी कर सकता है। अगर उसे पता चलता है फिर वो भी पागल हो जाएगा कि उसने ये क्या कर डाला। अब इस बचे हुए पॉइजन को प्यूरिफाई करने के बाद जियान को इससे जितना भी डाउकी मिलता है ये उतना नहीं होता कि ये 4th स्टार तक पहुंच सके। हर एक स्टार के बीच का गैप काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू द प्रीवियस वन। जियान ये देखता है कि इसे अभी भी काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए 4 स्टार के बैरियर तक पहुंचने के लिए, और पहुंचने के बाद भी काफी एनर्जी चाहिए होता है ताकि ये 4th स्टार के बैरियर को तोड़ सके। इसे नहीं लगा था कि पॉइजन स्ट्रेन से मिलने वाला डाउकी कम पड़ जाएगा। अब जबकि जियान इतना करीब पहुंच गया है अब ये इस फीलिंग को जाने नहीं दे सकता है। पता नहीं इसके बाद इस तरह का फीलिंग इसे कब फील करने को मिलेगा। जियान को अब अपने ऊपर डिपेंड होना पड़ता है अब आगे के एनर्जी को गैदर करने के लिए। अगर इसे 4 स्टार के बैरियर को तोड़ना है तो फिर अब जियान तुरंत ही कुछ डेंस फायर एलिमेंट के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को निकालता है। अब जियान इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स से जितना ज्यादा हेल्प ले सकता था उतना लेता है। अब इस इंग्रेडिएंट से फायर एनर्जी निकलता है और इस रूम में फैल जाता है। वैसे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट से डायरेक्टली एनर्जी को कंज्यूम नहीं किया जा सकता है, इसे पहले एक पिल में ट्रांसफॉर्म करना होता है और फिर जाकर ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। मगर जियान यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज करने जा रहा होता है। इसके पास टाइम नहीं होता कि ये बैठकर पहले पिल रेडी करे और फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करे। अगर ये फेल हो भी जाता है फिर भी इसे कोई गम नहीं होगा कि इसने कुछ इंग्रेडिएंट्स को बर्बाद कर दिया। इधर जियान स्ट्रगल कर रहा होता है लेवल अप करने में, तो इधर तो कुछ लोग सिटी ई की ओर बढ़ रहे होते हैं। सिटी ई से करीब 500 किलोमीटर दूर यहाँ पे हम एक ग्रुप को देखते हैं। ये सभी बंदे डीप पर्पल वो पहने हुए हैं। यहाँ पे एक बंदा जिसका नाम लिंग क्वान है। अब एक बंदा यहाँ पे आकर इससे कहता है, कमांडर लिंग क्वान, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिला है उससे हम कह सकते हैं कि यंग लेडी सिटी ई में इलेक्शन रीजन के ये बंदा लिंग क्वान ब्लैक सप्लाई आर्मी का कमांडर है और इसने एक बार जियान को वार्न भी किया था कि ये यूआर से दूर रहे। अभी अपने बंदे से पूछता है तो क्या वो ट्रैश जियान भी वहाँ पे है? इसके बंदे इसे बताते हैं कि हाँ वो भी वहाँ पे है। अब ये कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था यूआर से दूर रहने को, लगता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी है, अब मुझे आकर तुम्हें समझाना होगा। इधर जियान अभी भी रूम में बैठकर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इस रूम में क्रिम्सन रेड एनर्जी चारों ओर फैल जाता है। अब जैसे जैसे जियान इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है इसका बॉडी रेड कलर में बदलने लगता है। जियान इस बार फर्स्ट टाइम मेडिसिनल इंग्रेडिएंट से डायरेक्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और इसके कारण इसे थोड़ा बहुत पेन भी फील होता है, मगर ये उतना ज्यादा नहीं कि ये इसे बर्दाश्त ना कर सके। अब धीरे धीरे जियान के बॉडी में एनर्जी गैदर होने लगता है। अब ये ब्रेक थ्रू के बैरियर तक पहुंचने ही वाला होता है। अब जियान को वापस से लेवल अप का फीलिंग आने लगता है और फिर बूम, एक बार फिर साउंड सुनने को मिलता है। अब इस रूम में जो भी एनर्जी थे ये सभी जियान के बॉडी में इंटर करते हैं। अब इस एनर्जी को इंटर करता हुआ जियान फील करता है और इसे ऐसा लगता है कि मानो काफी तेजी से
एनर्जी इसके बॉडी में इंटर कर रहा हो। अब जैसे ही इस रूम का पूरा एनर्जी जियान के बॉडी में इंटर करता है, एक तरह का आवाज सुनने को मिलता है। एक काफी पावरफुल ऑरा जियान के बॉडी से बाहर निकलने लगता है। इधर दूसरी ओर पॉइजन गर्ल और यूएर बाहर अल्टेयर के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यूएर इसे अपने और जियान के बारे में बता रही होती है। इसके बातों को सुनने के बाद पॉइजन गर्ल भी कहती है, जियान मेरा भी फ्रेंड है। ये सुनकर यूएर कहती है, सिर्फ फ्रेंड है या कुछ और भी है? ये सुनकर पॉइजन गर्ल नीचे देखने लगती है और थोड़ा ब्लश करने लगती है। यूएर पॉइजन गर्ल के हाथों को पकड़कर कहती है, मैं जल्द ही यहाँ से चली जाऊंगी, आगे तुम्हें ही जियान का ध्यान रखना है। ये सुनकर पॉइजन गर्ल कहती है, जब तक मैं जिंदा हूँ जियान को कुछ भी नहीं हो सकता है। अब ये जब बात कर रहे होते हैं तभी इन्हें कुछ फील होता है। अब ये फील कर पॉइजन गर्ल कहती है, कुछ बंदे आ रहे हैं इस ओर, क्या ये आइस रिवर वैली से हैं या हॉल ऑफ सोल से? इस पे यूएर कहती है, नहीं, ये गूकलैंड से हैं। मैं इनका एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स को फील कर सकती हूँ। ये ब्लैक सप्लाई आर्मी है। अब यहाँ पे दो एल्डर भी आ जाते हैं और ये कहते हैं, यूएर तुम मुझे फॉलो करो। जैसे ही ये हवा में जाते हैं, यहाँ पे चारों ओर से ब्लैक सप्लाई आर्मी आ जाती है। ब्लैक सप्लाई आर्मी को काउंसिल ऑफ एल्डर मैनेज करते हैं गूकलैंड से, और ये यहाँ पे यंग लेडी के लिए आए होते हैं। अब लिंग क्वान यूएर को देख इसे ग्रीट करता है और कहता है, हम आपके लिए आए हैं, हमें काउंसिल ऑफ एल्डर ने भेजा है। उन्हें लगा कि आप बाहर में किसी मुसीबत में पड़ सकती हैं, इसलिए हम आपको यहाँ से अपने घर ले जाने आए हैं। जब ये जियान को यहाँ पे नहीं देखता, फिर ये थोड़ा देर के लिए हैरान होता है। अब इसकी बातों को सुनकर ये ओल्ड मैन कहता है, हम दोनों यहाँ पे किस लिए हैं? क्या तुम कह रहे हो कि तुम यूएर को हमसे बेहतर प्रोटेक्ट कर सकते हो? अभी अभी तुम डाउजोंग 5 स्टार पे पहुंचे हो और तुम्हें लगता है कि तुम ये काम हमसे बेहतर कर सकते हो? इस पर लिंग क्वान कहता है, यंग लेडी, एल्डर काफी चिंतित है आपको लेकर। आपने यहाँ पे हॉल ऑफ सोल से फाइट भी किया है। अगर वो आपके आइडेंटिटी को जान जाते हैं, फिर गूकलैंड के लिए काफी खतरनाक होने वाला है। इस कारण से एल्डर ने हमें आपको वापस घर लाने को कहा है। यूएर भी जानती थी कि गूकलैंड किसी न किसी को भेजने ही वाले हैं, मगर इसे यकीन नहीं था कि इतना जल्दी कोई आ जाएगा। यूएर कहती है, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। ये सुनकर ये बंदा कहता है, मैंने सुना है कि सियाओ क्लैन का यंग मास्टर यहीं पे है, काफी समय हो गया उससे मिले हुए। मैं देखना चाहता हूँ कि अब वो कितना पावरफुल बन गया है। अब इसकी बातों को सुन पॉइजन गर्ल और यूएर दोनों चिढ़ जाते हैं और फिर तभी जियान यहाँ पे आ जाता है और कहता है, इतने सालों के ट्रेनिंग के बाद तुम डाउजोंग 5 स्टार पे पहुंच गए हो, मुझे तुमसे और ज्यादा का उम्मीद था। अब लिंग क्वान जियान को देखता है और जब ये जियान के ऑरा को फील करता है, इसे भी यकीन नहीं होता। फिर इसके मुंह से निकलता है डाउजोंग 4 स्टार लेवल। अब ये देखिए काफी ज्यादा हैरान होता है, इसे यकीन भी नहीं होता। इसे नहीं लगा था कि जियान इतने सालों में इस तरह से फास्ट ग्रो करेगा। जब ये लास्ट टाइम जियान से मिला था, फिर जियान उस वक्त डाउलिंग लेवल पे था और तब जियान इससे काफी वीक था, मगर अब जियान इससे काफी स्ट्रॉन्गर बन चुका है। हालांकि ये डाउजोंग 5th स्टार पे है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डाउजोंग 2 स्टार पे होने के बाद भी जियान ने एलएसए को बुरे तरीके से हराया था। ये तो कुछ भी नहीं है उनके कंपेयर में। जियान अभी भी अपना एम्बैरेसमेंट नहीं भूला है। लास्ट टाइम ये बंदा जियान को जान से मारना चाहता था, मगर उस वक्त एल्डर बीच में आ गए थे। जियान इसे देख कहता है, इतना बकबक क्यों कर रहे हो? हम दोनों में शुरू से नहीं बनता है। तब मैं तुमसे कमजोर था, मगर अब हम दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर है ये कहना मुश्किल है। इस पे ये कहता है, तुम सिर्फ डाउजोंग 4 स्टार पे ही हो और तुम मेरे सामने अभी भी इस तरह से बात कर रहे हो। मैं अभी भी तुमसे स्ट्रॉन्गर हूँ, तब भी था और अब भी हूँ। लिंग क्वान को लगता है कि 1 स्टार का डिफरेंस इसे जियान से फाइट में जीत दिला सकता है, मगर ये आसान नहीं होने वाला है। अगर इस बंदे ने जियान जैसे टेक्निक को प्रैक्टिस नहीं किया है, फिर ये जियान से फाइट नहीं कर पाएगा। अगर इसने बेकार टेक्निक को प्रैक्टिस किया है, फिर ये 1 या 2 मूव में ही हार जाने वाला है। अब इन दोनों में काफी बहस होता है। लिंग क्विंग काफी डेंजरस ऑरा दे रहा होता है। यूएर इन दोनों के बातचीत को देख समझ जाती है कि अब ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने वाले हैं। ये लिंग क्वांग को रुकने को कहती है और इसे डांटती भी है। इसे पता होता है कि ये मुझे तो कुछ नहीं बोल सकता, मगर ये जियान से पक्का ही फाइट कर लेगा। यूएर की बातों को सुनने के बाद भी लिंग क्वांग अभी भी जियान से फाइट करना चाहता है और इसे काफी बुरे तरीके से पीटना चाहता है। लिंग क्वांग कहता है, यंग लेडी, एल्डर ने कहा था कि जब हम आपसे मिले फिर अब हमारे साथ चलो। अगर कोई रोकने का कोशिश करे फिर हमें उसे फोर्सफुली रोकना होगा। जियान ये देख यूएर से पूछता है, क्या तुम जा रही हो? इस पे ये अपना सर हिलाती है। जियान जानता है कि इसे जाना ही होगा और वैसे भी अगर ये टाइम पे नहीं जाती है, फिर नेक्स्ट टाइम रियल एक्सपर्ट्स आने वाले हैं गूकलैंड से। यूएर जाने से पहले जियान को कहती है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी, जब तुम पावरफुल बन जाओगे फिर तुम जरूर गूकलैंड को विजिट करना। जियान इसे जाता देख एक आखिरी बार इसे गले लगाता है। लिंग क्वांग ये देख काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, लेट हर गो। ये यूएर को एक गॉडेस के रूप में देखता है और किसी को भी इसके नजदीक जाने नहीं देता। इस पे एल्डर कहते हैं, लिंग क्वान अपने हद में रहो, अपने आप को संभालो, तुम यंग लेडी को नहीं बोल सकते क्या करना और क्या नहीं करना है। अब यूएर यहाँ से जाने लगती है और लिंग क्वांग से कहती है, आओ चलो चले यहाँ से, मगर लिंग क्वांग कहता है, मुझे एक और काम है। अब ये देखकर कि लिंग क्वांग अभी भी यंग लेडी की बातों को नहीं सुन रहा है, एल्डर यहाँ पे आकर इसे अपने ऑरा से डराने का कोशिश करते हैं। लिंग क्वांग इतना ज्यादा गुस्से में अंधा हो चुका होता है कि अब ये सही से सोच भी नहीं रहा होता। जियान के कारण इसे आज यहाँ पे काफी डांट सुनने को मिलता है और इसका काफी बेइज्जती भी होता है यहाँ पे। अब यूएर कहती है, एल्डर इसे पकड़ कर ले चलो यहाँ से, हम चलते हैं यहाँ से। अब जैसे ही एल्डर आगे जाते हैं, लिंग क्वान एक बैज निकालता है। इस टोकन को देखकर एल्डर समझ जाते हैं कि
ये सीधा गू क्लैन की ओर से ऑर्डर है। लिंग क्वांग बताता है कि इसे ऑर्डर मिला है कि अगर इस मिशन के दौरान सियाओ क्लैन का कोई भी बंदा इसे मिलता है फिर ये उसे अपने साथ गू क्लैन लेकर आए। अगर वो आने से मना कर दे फिर वो उसे फोर्सफुली यहाँ तक ला सकता है। अब यहाँ का एटमॉस्फेयर टेंस होने लगता है। एल्डर भी इस टोकन को देख इग्नोर नहीं कर पाते। यूएल भी इस टोकन को देख काफी हैरान होती है। यूएल कहती है आओ चलो यहाँ से, हम जा रहे हैं, मैं एल्डर के ऑर्डर को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। अब ये सुनकर यूएल काफी गुस्सा हो जाती और कहती है ठीक है फिर आगे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम इस तरह का ट्रिक यूज करना चाहते हो फिर ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। ये सुनकर लिंग क्वांग भी काफी हैरान हो जाता है कि इसने इस बार यंग लेडी को काफी गुस्सा दिला दिया है और सिर्फ जियान के कारण। अब ये जियान को हर हालत में सबक सिखाना चाहता है। अब लिंग क्वांग जियान से कहता है क्या तुम मेरे साथ आओगे या मुझे फोर्स यूज करना होगा। ये सुनकर जियान कहता है तुम्हें क्या लगता है हमेशा एक सा दिन होता है, इस बार का सिचुएशन चेंज है। अब लिंग क्वांग आगे आता है और अपना ऑरा रिलीज करता है और ये जियान की ओर स्माइल कर रहा होता है। अब जैसे ही ये करता है पॉइजन गर्ल अपना ऑरा रिलीज करती है और कहती है अगर तुमने अपना एक स्टेप भी आगे बढ़ाया फिर तुम मरने वाले हो। ये बंदा पॉइजन गर्ल के ऑरा को फील कर कांपने लगता है। ये देख लिंग क्वांग कहता है क्या तुम इस लड़की के दम पे मुझे डराना चाहते हो, क्या तुम में हिम्मत नहीं है, जरा सोचो अपने एंसेस्टर के बारे में, वो ऊपर से देख रहे होंगे तो तुम्हें क्या कह रहे होंगे। ये सुनकर जियान कहता है अगर तुम गू क्लैन का नाम यूज ना करो फिर तुम क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 5 स्टार के बंदे, और इसके अलावा तुम हो ही क्या। अगर मुझे तुमसे फाइट करना हो फिर भी मुझे हेल्प का जरूरत नहीं है। यूएल भी देख अब ये थक चुकी थी। अब ये जियान से कहती है ठीक है इसे अच्छा सबक सिखाओ। एलर भी सोच रहे होते हैं कि इसे क्या लगता है कि ये टोकन इसे बचा सकता है, एक बार ये गू क्लैन चले फिर ये काफी सीरियसली प्रॉब्लम में पड़ने वाला है। अब जियान ई क्लैन के चीफ ये जोंग से कहता है हमें थोड़ा पर्सनल मैटर को निपटाना है, थोड़ा हमें अकेला छोड़ दे। इस पे ये कहते हैं चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, डैमेज वगैरह मैं देख लूंगा। अब इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाता है। लिंग क्वांग अपना पहला अटैक लॉन्च करता है। जियान इसके थंडर अटैक को आता देख डॉज भी नहीं करता और अपना स्वॉर्ड निकालकर इस अटैक को रोकता है। अब ये काफी फास्ट एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, एक के बाद एक दोनों एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं। लिंग क्वांग स्पीयर यूज कर रहा होता है तो फिर जियान अपना हैवी स्वॉर्ड यूज करता है। अब फाइट के दौरान जियान इसके वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वेपन डिस्ट्रॉय होने के बाद लिंग क्वांग काफी हैरान हो जाता है, मगर इधर जियान स्माइल कर रहा था। जियान अब अपना फर्स्ट मैनिफेस्टेशन रिलीज करता है और ऐसा करने के बाद ये लिंग क्वांग के पावर लेवल को मैच कर लेता है। इसके ऑरा को देख लिंग क्वांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब लिंग क्वांग अपना डिवाइन सील यूज करता है। ये पहला सील टेक्निक यूज करता है, सील ऑफ माउंटेन्स। जियान इस टेक्निक को अभी प्रैक्टिस नहीं किया है मगर इस टेक्निक के बारे में थोड़ा बहुत जानता है और ये जानता है कि हैंड के कौन से पॉइंट से एनर्जी फ्लो करता है। इस टेक्निक को यूज करने के दौरान जियान अपने फ्लेम से लिंग क्वांग के हैंड पे उसी पॉइंट पे अटैक करता है। इससे लिंग क्वांग का ये टेक्निक फेल हो जाता है और इसे काफी पेन भी फील होता है। अब जियान कहता है तुम्हारा स्पीयर टेक्निक बेकार है, तुम सील टेक्निक को यूज करने में काफी समय लगाते हो और तुम्हारा डाउ की काफी वीक है, मतलब कि तुम काफी वीक हो, हाउ डिसअपॉइंटिंग। अब जियान इसके पास जाता है और इस पे अटैक करता है। ये देख यहाँ पे इसके ब्लैक सप्लाई आर्मी काफी हैरान होते हैं। अपने कमांडर को पिटता हुआ देखकर ये भी कुछ नहीं कर पाते। इस बैटल को देख यहाँ पे ये न्यू बंदे काफी हैरान होते हैं और बोलते हैं तो कमांडर इस जियान के बारे में बोल रहे थे, अगर ये गू क्लैन में होता फिर ये पक्का ही यंगर जनरेशन में टॉप 10 पे होता। जियान का कॉम्बैट एक्सपीरियंस लिंग क्वांग के एक्सपीरियंस से काफी ज्यादा होता है, इन दोनों में काफी डिफरेंस है। इस फाइट को देख एल्डर भी कहते हैं कि जियान अब तक सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे ही डिपेंडेंट रहा है और इस कारण से इसका डाउ भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका फाउंडेशन काफी अच्छा है। अब लिंग क्वांग का एक्सप्रेशन काफी चेंज हो जाता है, ये हार को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। अब लिंग क्वांग एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का। यह टेक्निक यूजर के लाइफ फोर्स को यूज करता है और इसके बदले में यूजर को 1 या 2 पावर लेवल जंप करा सकता है। लिंग क्वांग इस टेक्निक से डाउ जोन 6 स्टार तक पहुंच जाता है, 7 स्टार के काफी करीब बट थोड़ा नीचे। ये देखकर जियान कहता है क्या बकवास है, अब तुम इस पावर से मुझे धमकी दे रहे हो, अगर तुम इस पावर से मुझे धमकी दे रहे थे फिर अभी भी काफी डिसअपॉइंटिंग है। मैं अगर चाहूँ तो फिर तुम्हारे पावर को तुरंत ही मैच कर सकता हूँ, मगर इस स्टेज में भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। क्या घटिया टेक्निक है जो यूजर का लाइफ फोर्स यूज करता है। अब लिंग क्वांग स्पीयर बीम से जियान पे अटैक करता है। जियान बड़े आसानी से इसे डॉज करता है या फिर वापस अटैक करता है, मगर इस बार भी जियान इसे आसानी से डॉज कर लेता है। ये देख कि अभी भी इस स्टेज में भी ये जियान को टच नहीं कर पा रहा है, ये और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये वापस अपना हैंड साइन चेंज कर जियान पे अटैक करता है। मगर ये जितना भी कोशिश करता है जियान इसके हर मूव को ब्लॉक करता है या तो डॉज करता है। जब जब लिंग क्वांग अपने पावर को इंक्रीज करता है जियान इसे मैच करता है। जियान इसे यहाँ पे काफी बुरे तरीके से पीटता है। लिंग क्वांग अब पूरे तरीके से ऊपर से नीचे तक ब्लड में कवर हो जाता है। जियान इसे गले से पकड़ ऊपर उठाकर इसे पूछता है कि अब ये सियाओ क्लैन का ट्रैश तुम्हें रेड कर सकता है। अब जब कोई लिंग क्वांग का माइंड काल्म हो जाता है फिर इसे रियलाइज होता है कि इस पूरे बैटल में जियान ने किसी भी तरह का डाउकी टेक्निक का यूज नहीं किया था। इसे अब समझ में आता है कि ये कितना ज्यादा पीछे है। आज पिछला बदला भी जियान नहीं लेता इससे। अब जियान इसे दूर साइड में फेंक देता है। इसे देख ब्लैक सप्लाई आर्मी के बंदे इसके पास आ जाते हैं। जियान इनसे कहता है चिंता मत करो, ये अभी जिंदा है। ये देख
एल्डर बोलते हैं, यंग मैन तुम काफी डिसाइसिव हो बैटल में, मुझे लगता है कि इसे 2 या 3 महीने लगेगा रिकवर करने में। इनकी बातों पर जियान स्माइल करता है और फिर यूएर की ओर देखता है और पूछता है, क्या तुम जा रही हो? इस पर यूएर सिर्फ और सिर्फ अपना सर हिलाती है। जियान कहता है, इंतजार करना मेरा, मैं जल्द ही तुम तक पहुंचूंगा। एक बार मैं पिल कलेक्शन में भाग ले लूं और फिर अपने टीचर यालो को फ्री कर दूं, फिर मैं तुम्हारे पास भागा भागा आऊंगा। इस पर यूएर कहती है, ओके ठीक है, मैं वेट करूंगी तुम्हारा। ये दोनों एक दूसरे को फेयरवेल कहते हैं और फिर यूएर यहाँ से चली जाती है। जियान इसे जाता हुआ देख कर कहता है, यूएर मैं गो क्लैन और सभी को दिखा दूंगा कि तुमने जिस जियान को चुना है वो वीक नहीं है। मैं उनको वो पावर दिखाऊंगा जिससे वो कभी भी अपना मुंह नहीं मोड़ सकेंगे। अब इनके जाने के बाद जियान ये जोंग से पूछता है, सीनियर मुझे बताए कि पिल कलेक्शन में अब कितना टाइम बचा हुआ है और इसके सिलेक्शन के बारे में भी मुझे बताए। ये सुनकर ये कहते हैं, अभी से 7 महीने बाद ये स्टार्ट होगा। हालांकि पिल गैदरिंग सेंट्रल प्लेन में भी काफी रेयर इवेंट है और इसके लिए काफी तैयारी भी करना पड़ता है। इसमें भाग लेने के लिए एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बस एक फॉर्मेलिटीज है जो कि मैं देख लूंगा। मेरा क्लैन अभी वीक है मगर मेरा रिकमेंडेशन अभी भी वैल्यूएबल है और बाकी का रिक्वायरमेंट अभी क्लियर नहीं है। मगर एक एल्केमिस्ट सिर्फ और सिर्फ एक बार ही अपने लाइफ में इसमें भाग ले सकता है। इसमें भाग लेने के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी एज के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। पिल सिलेक्शन ये 3 फेज में होने वाला है। जो भी इसके 3rd राउंड को क्लियर कर लेगा वो फाइनल राउंड में एंटर कर सकेगा। इस कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले ही पार्टिसिपेंट आना शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे पास अभी सिर्फ 4 महीने ही है प्रिपेयर करने के लिए। ये सुनकर जियान काफी अमेज होता है और अब इसे काफी प्रैक्टिस करना होगा और साथ ही अपना एल्केमी स्किल को भी इम्प्रूव करना होगा। हर एल्केमिस्ट जीतने के लिए ही इंटर करने वाला है तो इसे भी जीतने के लिए ही इंटर करना होगा। अब जियान इनसे पूछता है, इलेक्सा टावर में एल्डर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? मैंने सिन्नान से प्रॉमिस किया था कि मैं इसका हेल्प करूंगा और आपके क्लैन को एल्डर के पोजीशन पे पहुंचने में मदद करूंगा। ये सुनकर सिन्नान और येजोंग का फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और ये काफी ज्यादा खुश भी हो जाते हैं कि चलो अच्छा है कि कोई तो आया, कोई तो अब हमारा हेल्प कर रहा है एल्डर का पोजीशन वापस पाने में। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।